दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग पर लटकी तलवार, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा से उठ गए हैं सवाल, और इसके ऊपर बात करूंगा। और इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू के अंदर केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता ने क्या कहा कि आयोग के पाले में गेंद है और आयोग अपनी जल्दी जल्दी मीटिंग कर रहा है इसके बारे में, और पूर्व सैनिकों को मिलेगी ड्रोन की ट्रेनिंग और इसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। आखिर इससे पूर्व सैनिकों को क्या होगा फायदा, क्या लड़ाई के मोर्चे पर जाएंगे पूर्व सैनिक? और सीधी बात करूंगा कि कैबिनेट मंत्री कमांड हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार से मिलकर इतने खुश हुए हैं कि यहां का माहौल ही कुछ अलग है। तो आखिर कौन है ये कैबिनेट मिनिस्टर? आइए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों को इंतजार है। अब इंतजार इस बात का है और संभावना इस बात की है कि आखिर ये क्या जल्दी शुरू होगा, क्या 50% डीए मर्ज होगा, क्या इंटरिम रिलीफ मिलेगी, या सरकार ने अपना रोना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा कि आपने गोल्ड नहीं खरीदना है, सिल्वर नहीं खरीदना है, एलपीजी का कम इस्तेमाल करना है, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना है, डीजल का इस्तेमाल कम करना है। कम इस्तेमाल के साथ साथ लगातार इसके मूल्य यानी रेट बढ़ा दिए गए, और बढ़ाने से यानी हर प्रकार की चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ गई है, खाने पीने की सब चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पर आशंका लग रही है केंद्रीय कर्मचारियों, क्या सरकार कहीं ना कहीं अब इस आर्थिक महंगाई की मार को लेकर 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरह कोरोना में आर्थिक दबाव की वजह से 18 महीने का महंगाई भत्ता रोक लिया था, और इसी पर जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हो केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेता पटेल साहब ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर, दूध, सब्जियां, खाद सब महंगे होते जा रहे हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें कुछ राहत दे। इधर 2% डीए की बढ़ोतरी हुई है और आगे बात हो रही है कि जुलाई में हो सकता है कि 3 बढ़ेगा। यदि इसी तरह रहते हैं 3 महीने आपके मई और जून, लगभग 2 महीने में लगातार आपकी महंगाई बढ़ रही, तो इससे महंगाई भत्ते में असर पड़ेगा। इसके साथ मांग की है कि आप 50% डीए को मर्ज कर सकते हो और समय आ गया है। इसके साथ उन्होंने संभावना जताई। पटेल ने कहा है सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया, नवंबर 2025 में राजपत्र अधिसूचना जारी की। इससे आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। नवंबर से शुरू करके हम 18 महीने की गणना करें तो मोटे तौर पर अप्रैल मई के आसपास जाता है। पटेल ने indiatoday.com को बताया कि उन्होंने किसी ऐसी संभावना है कि आयोग निर्धारित समय से पहले अपना काम पूरा कर लेगा, यानी आयोग का काम की गति तेज है। और साथ ही उन्होंने इसके साथ कहा है कि अभी जिस तरीके से मीटिंग दिल्ली में हुई है और 28 से, और उन्होंने कहा 18 और 19 मई को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित है। इसके बाद 1 से 4 जून श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बैठकें, और उसके बाद 8 जून को लद्दाख में। यानी जो वेतन आयोग है अपनी लगातार बैठकें कर रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी और सीधा सीधा कहा है कि हमें अनुमान है कि वेतन आयोग चाहेगा तो लगभग 15 महीने में सरकार के सामने रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरा मानना है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वेतन आयोग का काम शुरू हो जाएगा और सरकार 1-2 महीने देरी कर सकती है। मोटी तौर पर यह अप्रैल 2027 ही काफ़ी है। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की समय सीमा क्यों मायने रखती है? इस योजना के इम्प्लीमेंट से समय सीमा पर बारीकी से नजर रखे हुए सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति ने घरेलू बजट खराब करके रखा है, काफ़ी दबाव है। हाल के महीनों में उन्होंने कहा है कि इस तरीके की पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सब्जियां सब महंगे हुए हैं, और वेतन आयोग के सामने हम इस चिंता और समस्या को रख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि संभावनाएं पूरी तरीके से वेतन आयोग हमारी बातें पॉजिटिवली सुन रहा है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है। अब सरकार आगे क्या करती है अलग बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां 8वां वेतन आयोग की तैयारी हो रही है, वहीं पश्चिम बंगाल को 7वां वेतन आयोग मिलेगा, जैसे कि सरकार ने चुनाव में घोषणा की है। पंजाब जैसे राज्यों में अभी 6वां वेतन चल रहा है। केरल जैसे राज्यों में 11वां वेतन आयोग चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सभी राज्यों का वेतनमान केंद्र सरकार के वेतनमान के समान होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए वन नेशन फ्रेमवर्क लागू करें, हर राज्य को निर्देश दें कि उनका वेतन आयोग का नंबर भले कुछ भी हो, लेकिन वेतन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट के दोस्तों कहां पर क्या चल रहा है और क्या है संभावना, और सरकार कहीं ना कहीं अपना कोई खेल खेल सकती है। तो आइए दोस्तों
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यानी आप देख सकते हो पूर्व सैनिकों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। ये ड्रोन अब हमारे भारतीय सेना में एक खिलौने की तरह, और इसको हर किसी जवान को खेलना आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा राइफल एक पर्सनल वेपन्स था, उसी तरीके से ड्रोन भी एक पर्सनल वेपन्स है। हर जगह आप इससे काम कर सकते हो, चाहे आप लड़ाई का मैदान हो, सर्विलेंस की बात हो, या आपके लॉजिस्टिक की बात हो। आप देख सकते हो एक वीडियो जहां पर ड्रोन से चाय परोसी जा रही है। आप देख सकते हो ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है फील्ड के अंदर, जहां पर शायद कमांडर साहब बैठे, उनके लिए चाय ड्रोन से लाई जा रही, और ये है हमारी ट्रेनिंग का अद्भुत नमूना। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों को लेकर। हाँ जी दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की EME ब्रांच का संयुक्त प्रयास पुनर्वास व रोजगार के लिए नए अवसर खोलेगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए पुनर्वास और रोजगार के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप ड्रोन की ट्रेनिंग करिए। उससे क्या होगा आपको फायदा, और सरकारी नौकरी लगने की पूरी उम्मीद है। लखनऊ 14 मई 2026 से पूर्व सैनिकों को आधुनिक तकनीकी सुरक्षा सेवाओं से जोड़ने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने का उद्देश्य को लेकर के पूर्व सैनिक कल्याण निगम एवं सेंट्रल कमांड की EME ब्रांच के संयुक्त तत्वाधान में 215 फील्ड वर्कशॉप कंपनी लखनऊ कैंट में 11 मई से 17 मई तक 7 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा सेवाओं में ड्रोन सर्विलेंस, AI, स्मार्ट CCTV मॉनिटरिंग, आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया, और उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों को इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रशिक्षण में सेना की विभिन्न तकनीकी शाखाओं में करीब 31 पूर्व सैनिक भाग लिया। EME कोर के तकनीकी पूर्व सैनिकों के साथ साथ निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और निगम के प्रबंधक निर्देशक मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह ने कहा है कि ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छा अवसर है, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पूना कमांड हॉस्पिटल। हाँ, वहां पर रिटायर्ड कर्नल रणवीर सिंह जी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, पूर्व में यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय से रहे, कमांड हॉस्पिटल में जब वो कर्नल रणवीर सिंह जी से मिलने गए तो वो उनके साड़ू हैं। जब वहां पर उन्होंने व्यवस्था देखी, सेवा साधना का भाव देखा, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि फौज के अंदर जाना ही एक अद्भुत है। बोला सब कुछ माहौल स्वच्छ है, बातचीत, साइलेंस, वहां कहीं अफरा तफरी जैसा नहीं लगता है। अस्पताल का पूरा स्टाफ सदैव सेवा के लिए तत्पर। न सिर्फ सेना के जवानों बल्कि आम नागरिकों को भी यह उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। एयरपोर्ट पर भी उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।